गैस रात के 12:30 बज गया और मुझे नींद अब आ ही नहीं रहा है। मैं कोशिश भी किया सोने का, पर मुझे नींद नहीं आ रहा क्योंकि आज मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कल फेस्टिवल है, तो आज घर में कुछ काम में इंगेज था मैं, कुछ घर का कुछ सामान लाना आना था, तो इसलिए मैं बिजी रह गया। और जब मैं सोने गया तो फिर अ, मेरा टू डू लिस्ट भी कंप्लीट नहीं था, तो मैं खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं था। तो फिर मैं सोचा कि क्या पढ़ लिया जाए। अगर मैं कुछ पढ़ लूँ अभी तो शायद खुशी मिलती है पढ़ने से। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी दृष्टि का मैगजीन जो 2-3 दिन पहले मेरे पास आया है, इसे कम से कम 25% तो कंप्लीट कर ही लेना है। मैं इसका ऑडिटोरियल पार्ट से पढ़ लिया हूँ, तो आईआर और पॉलिटी का जो टॉपिक होगा उसे मैं कवर करता हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुझे रात के 12:30 बजे नींद नहीं आ रही थी और मुझे उठ के पढ़ना पड़ा। एक्चुअली आज ये हुआ कि आज मेरा टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। आज मेरा टू डू लिस्ट ओनली मैं 40% इंकम्प्लीट कर पाया, क्योंकि 2 से 3 आवर ही आज मैं पढ़ पाया। घर के कुछ काम थे उसमें मैं इंगेज रह गया। उसके बाद काम करने के बाद फिर मैं पढ़ाने को चले गया। उसके बाद फिर मैं जब आया घर तो मुझे रात हो चुकी थी। तो फिर मैं जब सोने गया तो फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस दिन मेरा टू डू लिस्ट ख़त्म नहीं होता है उस दिन अंदर से वो वाला हैप्पीनेस नहीं आता है, खुशी नहीं मिलती है अंदर से। तो फिर मैंने बहुत ट्राई किया पर मुझे नींद नहीं आया। उसके बाद मैं सोचा कि चलो कुछ पढ़ लेता हूँ। तो जब मैं आया तो 2-3 दिन पहले मेरा मैगजीन आया है दृष्टि से, तो फिर मैं उसे निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। इसमें जो मैंने टॉपिक्स पढ़ा है वो ड्रेनोमिक्स है। उसमें है जैसे चाइना का पॉलिसी है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके, कि वो हर एक कंट्री को लोन दे करके उसे अपने झांसे में फंसा लेता है। और उसके जैसे कि हाल ही में 2020 में मालदीव सरकार ने एक बयान दिया था कि वो चीन के कर्ज में इतना फंसा हुआ है कि उसका लगभग जितना उसका इनकम उसका 53% वो उसे कर्ज देने में ही चला जाता है। हाल ही में पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, मालदीव का मारला और श्रीलंका का जो हम्बनटोटा है, बहुत सारी चीज़ें जो जिस कंट्री को लोन देता है अगर वो लोन नहीं दे पाता है तो उसकी कब्जे। फाइनली अब मुझे नींद आने लगा है। अभी जो मैं लास्ट में पढ़ा हूँ वो है जीएसटी के बारे में आप सभी को पता होगा, गुड एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि इसमें 5 ईयर का दिया हुआ था संग्रह करके, तो मैं उसे पढ़ लिया। एक ऑडिटोरियल टाइप में ही दिया हुआ था तो मैं उसे पढ़ लिया। और सबसे पहले जीएसटी को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो फ्रांस में किया गया था और 1954 में किया गया। सबसे पहले फ्रांस ने ही जीएसटी को अपनाया था। और भारत में जो है जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। और 2002 में ही एक समिति थी, विजय केलकर समिति, उसी के द्वारा इसका सजेशन दिया गया था। लेकिन बहुत बार अध्यादेश आया और पारित नहीं हो पाया। अध्यादेश क्या होता है, जो पॉलिटी पढ़े होंगे उन्हें पता होगा। और बस इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट नहीं, अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो आप केलकर समिति को भी पढ़े जा करके, और अध्यादेश भी आपको आइडिया होगा ही अध्यादेश क्या है। तो अब मुझे नींद आ रहा है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। अभी इंडिया में जो है 1.36 करोड़ लोग जो है पंजीकृत हैं जो कि जीएसटी पे करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए गाइस, तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर।